अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ऑटोकैड की बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल का फिफ्थ लेक्चर है। इसमें हम जो बाकी की कमांड मॉडिफाई की रह गई थी वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की जो हम कमांड्स पढ़ने वाले हैं उनमें से कुछ कमांड्स जो है वो ज़्यादा यूज़ होती हैं और कुछ कमांड ज़्यादा यूज़ होने वाली नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किस लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि स्ट्रेच और सेट एक्सप्लोर, ये हमारी ज़्यादातर यूज़ होती हैं। और ये जो एरो है हमारे पास, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो कमांड्स हैं वो भी कुछ कुछ यूज़ होती हैं और कुछ नहीं भी यूज़ होती हैं। अब जो यूज़ करते हैं मिसाल के तौर पर जो इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं या ड्राफ्ट्समैन होते हैं, वो डेली यूज़ इन कमांड्स को करते हैं क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि ज्वाइन, ब्रेक करना या लेंथ लेंथ एंड ऑफसेट। ऑफसेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड है क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें ऑफसेट लाजमी लेना पड़ता है। ऑफसेट के बगैर हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफसेट वो कमांड है जिससे हम अपनी लाइनों को मल्टीपल बना सकते हैं। अगर ऑफसेट ना होता तो हम अपने प्रोजेक्ट को बड़ी ही मुश्किलों से ड्रा करते, तो बार बार लाइन लेकर बार बार उसके डायमेंशन के साथ हमें मसला होना था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो पिछली कमांड रह गई थी वो थी हाँ पोलर अरे, ठीक है। सबसे पहले हम वो ले लेते हैं। उससे पहले हम कोई सर्कल सा ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हम इधर से पोलर अरे लेते हैं। ये हमने लिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन एंटर प्रेस किया। अब वो मुझे कह रहा है कि भाई कोई सेंटर पॉइंट बताओ जहां से हमने रे लगाना शुरू करनी है, ठीक है। ये मैंने सेंटर पॉइंट दिया। अब वो मुझे कह रहा है कि भाई आपकी ऊपर अगर हम देखें तो वो हमें सिक्स आइटम शो करवा रहा है, उधर वन रो शो करवा रहा है। क्यों शो करवा रहा है? हाँ, क्योंकि जब हम इस पर क्या उसको कहते हैं, बेस पॉइंट लेंगे। ये देखिए मैंने बेस पॉइंट लिया तो उसके इर्द गिर्द हमारी सारी आइटम शोज हो चुकी हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर मैंने इसको करना है भाई, मुझे तो 10 चाहिए, तो देखिए उसके इर्द गिर्द हमारी जितने भी मैंने आइटम्स लगाई हैं उसके लिहाज से ये सर्कल शो हो चुका है। अब मैंने अगर इसकी रोज ज्यादा करनी है, मैं इसको मिसाल के तौर पर मुझे जो रोज है वो चाहिए है 3, तो मैं 3 लिख के, जो ये देखिए आपको थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये हमारी 3 रोज क्रिएट हो चुकी हैं। और इसने हमारा पॉइंट कहाँ से पकड़ा है? यहाँ से, ये वाला पॉइंट हमारा पकड़ा है। यहाँ से फिर वो रो को लेता आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इनमें फर्क क्या है। इसको हम एस्केप से एंड करते हैं। अब इधर हम दोबारा जाते हैं। हमने रेक्टेंगुलर रे की थी कि जो रेक्टेंगुलर रे है, कोई भी रेक्टेंगल टाइप हमारे पास कोई चीज है उसको हमने मल्टीपल बनाना हो, ठीक है, और एक ही ऑब्जेक्ट में बनाना हो तो हम रेक्टेंगुलर रे का यूज करते हैं। पाथ रे का हमें किसी भी लाइन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बनाया हो, जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, आर्क, कुछ भी बनाया हो तो हमने उसको मल्टीपल कॉपीज करनी है लेकिन एक ही में, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। और इसका ये है कि हम सर्कल के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द, ये देखें इर्द गिर्द ये हमारी ड्रा हुआ है ना, तो इर्द गिर्द उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम पोलर रे यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो कमांड है वो है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कमांड इसलिए यूज होती है जब हम कोई खास तौर पर 3D का प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। उसमें हमें कई दफा को कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमने मिसाल के तौर पर रेक्टेंगल बनाई है, वो हमें अब रेक्टेंगल है ना नहीं चाहिए, या रेक्टेंगल चाहिए लेकिन वो लाइनों की निस्बत चाहिए। तो हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि अब हम क्या करें, दोबारा से उसको रिमूव करेंगे तो मसला बनेगा। तो इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि भाई दोबारा से अब हम इसको रिमूव करें बाद में इसको बनाए तो उसमें टाइम ज़ाया होगा हमारा। तो वो टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, ये मैंने बना दिया है। अब मुझे जो क्या उसको कहते हैं, हाँ, ये मैं यहाँ से लूंगी, इसकी एक्स शॉर्टकट की है, मैं इसको पकड़ूंगी और वो मुझे क्या कह रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने ये सेलेक्ट किया है, ठीक है, देन पैटर्न करूंगी। अब आप मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि क्या चीज़ हुई।
लेकिन जैसे ही हम इस पर कर्सर लाएंगे तो वो हमें शो हो जाएगी। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया था ना, तो अभी देखिए मल्टीपल लाइंस में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो यह भी हमारी बहुत ही यूज होने वाली कमांड है, खासतौर पे ये 3D के प्रोजेक्ट के लिए, 2D के प्रोजेक्ट के लिए भी यूज हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये जो कमांड यूज होती है वो होती है 3D के लिए। ठीक है, अब इससे अगली हमारी जो कमांड है वो है हमारे पास स्ट्रेच। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्ट्रेच कमांड क्या होती है। स्ट्रेच कमांड ऑब्जेक्ट की सिर्फ सिलेक्शन पोर्शन को एक्सटेंड या कंप्रेस करना विदाउट डिस्टर्बिंग कंप्लीट ड्राइंग है। मिसाल के तौर पर हमने कोई ड्राइंग बनाई है, ठीक है, उसमें हमने क्या कहते हैं, एक चीज, एक जगह है हम, और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये रेक्टेंगल हमने बनाया, ठीक है, उसके बाद इसका ये जो पोर्शन है ना, ये मुझे ना आगे की तरफ करना, सिर्फ ये वाला पोर्शन करना, मुझे ये सारा नहीं करना। तो मैं वो किस तरह से करूंगी, मैं वो इस तरह से करूंगी कि मैं ये इधर, ये हमारे पास स्ट्रेच की कमांड है, ठीक है, हम इसको लेंगे और इस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब देखें, हाँ, मैं ऐसे करती हूँ ना तो कभी भी ये हमारी स्ट्रेच नहीं होगी, ये तो मूव हो रहा है जरा सरासर। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई मैंने तो लिया है लेकिन ये क्यों नहीं हो रही स्ट्रेच। ठीक है, तो ये बड़े ख्याल से इसको वो करना पड़ता है। ठीक है, मैंने ये लिया, अब मैं सिर्फ इतने से पार्ट को लेती हूँ, ये मैंने पार्ट लिया, डन किया। अब मैं इसको यहाँ से लेकर, ये देखिए, मैं इसको स्ट्रेच कर सकते हैं यहाँ से, फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से लेती हूँ। अब एक और बात कि हम अगर इधर से, मिसाल के तौर पर मैंने ये राइट साइड का कर्सर मूव लेके मैंने ये किया है, तो कभी भी वो नहीं होगी हमारी स्ट्रेच हमारी। जब हम राइट साइड से लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो हमारी वो ऑब्जेक्ट कभी भी सिलेक्ट की बात नहीं है, हाँ, कभी भी स्ट्रेच नहीं होती उस पर, स्ट्रेच की कमांड मतलब इम्प्लीमेंट होती ही नहीं है। तो उसके लिए हमें से लेंगे, तो अगर मैं इस तरह करूँगी तो ये देखिए वो कभी वो हमारा, मैं इसको जितनी मर्जी इधर करने की कोशिश, ये सिर्फ मूव हो रहा है ना कि स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो इसका जो प्रोफेशनल यूज है वो हमारा ये है कि जब हमारा रूम का साइज है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। जब हम कोई, मिसाल के तौर पर कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें हमें रूम का साइज है, पहले हमने बनाया था और बाद में ना हमें लगा कि इसका ना कम साइज बड़ा होना चाहिए, हाँ, हम दूसरे रूम का कम कर देते हैं, या किचन का कम कर देते हैं, या वॉशरूम का कम कर देते हैं, तो लेकिन रूम का ज्यादा कर देते हैं। तो हम स्ट्रेच की मदद से बड़ी इजीली इसको यूज मतलब बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये हम दोबारा से लेते हैं, मैंने इसको इतना ये मैंने सेलेक्ट किया एंड देन एंटर करूंगी, और मैंने इसको यहाँ से ये मैंने स्ट्रेच कर दिया। मैं जहाँ से को भी स्ट्रेच मतलब मूव करूंगी अपने कर्सर को, वहाँ वहाँ स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। अब हम एक और जरिए से स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए, ये डॉटेड नजर आ रहे होंगे। ठीक है, हम इससे बहुत ही इजीली और जल्दी जल्दी ना अपने कर सकते हैं स्ट्रेच। ठीक है, इसको हम पहले बंद करते हैं, ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, अब देखिए मैं जहां पर कर्सर लेके जा रही हूँ, मुझे जहां पर भी चाहिए मैं उसको कर सकती हूँ। ठीक है, ये देखिए, मुझे यहाँ से इधर तक चाहिए, मैं यहाँ से भी स्ट्रेच कर सकती हूँ। मुझे यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ कर सकती हूँ। ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे, इस पर कर्सर लाएंगे तो ये देखिए हमारे मूव होती जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों तरीकों से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारी जो कमांड है वो है ऑफसेट। ऑफसेट मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था, अभी जब शुरू किया था लेक्चर तब भी बताया है कि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली कमांड्स है। मिसाल के तौर पर चले, हम आज थोड़ा सा प्रोजेक्ट के कर ही लेते हैं। मैंने एक लाइन ली, ठीक है, सबसे पहले उससे पहले मैं यूनिट की सेटिंग कर लेती हूँ। ये ये मैंने इसको आर्किटेक्चर में कर दिया है, देन ओके। मैं लाइन मैंने लगाई है, मिसाल के तौर पर ये मैंने लगा दी है 10 फीट। ये ज्यादा बड़ी बन गई है, हम बाकियों को
खत्म कर देते हैं बाकी सब चीजों को, ये मैं क्लोज कर देती हूँ। और ये मैंने 10 की लाइन लगाई है, 10 इंच की। और ये मैं इसको भी मैं ना 10, अब मैंने 10 लगाया तो ये देखिए सिर्फ इतने से, ये जब तक सैम्बल नहीं लगाएंगे तब तक आपकी लाइन एग्जैक्ट नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये मैंने लाइन लिया, ठीक है, देन मैं 10 फीट ऐसे लिए। अब इधर को मूव करेंगे 10, ये भी मैंने 10 फीट ले लिया। ये मैंने क्यों बनाया है, मैं ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं कि ऑफसेट किस लिए। ये मिसाल के तौर पर मेरे पास रूम है 10/10 का, ठीक है। अब मुझे जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं हम ऐसे तो बना नहीं सकते कि रेक्टेंगल टाइप हमने लाइनें लगा ली हैं और भाई शुरू हो जाओ काम करना। ठीक है, हम सबसे पहले जो यूज करते हैं वो है ऑफसेट, क्योंकि वॉल्स जो होती हैं वो हर घर में जो दीवारें, वॉल्स को हम दीवारें कहते हैं, तो वो जाहिर सी बात है हर घर में ही होती हैं। तो जब तक हम लेंगे नहीं, जब तक हम उसका ऑफसेट नहीं लेंगे, तब तक हम उसकी वॉल नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम इस तरह ऑफसेट, इसकी हमारी शॉर्टकट की है वो है ओ। ठीक है, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारी ऑफसेट की कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम इसको मैंने कैसे यूज करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया बाद में तो ये सिलेक्शन में आ ही नहीं रहा। तो ये देखें, हाँ ये हम किस लिए यूज करते हैं, एक ही लाइन को मल्टीपल लाइन बनाने के लिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मुझे जो आम तौर पर वॉल्स होती है ना वो होती है 0.9 इंचेस की, होती है, हाँ 0.9, 0.9 फीट की होती है, सॉरी इंचेस की नहीं होती। एक मिनट 0.9 हम इंचेस लगाकर देख सकते हैं। ऑफसेट पहले हम लगाएंगे, अब मैंने इस पर जो लिखा है वो लिखा है 0.9 इंचेस। तो देन एंटर करूंगी तो ये देखिए हमारे सिलेक्शन के मोड में आ गए। तो ये देखिए हमारा जो लाइन है उसका ऑफसेट ले ली आ चुका है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसको हम 0.5 करके देख लेते हैं तो हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं ना, कोई मतलब कह लें हाँ प्रोजेक्ट, तो उसमें हम 0.9 फीट की ही लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक हमने रूम टाइप बनाया है। इस वजह से जब मैंने 0.9 की फिट इन फिट की ली थी तो ये ज़्यादा लग रहा था हमें, क्योंकि ये रूम है। ठीक है, लेकिन हम जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमारे लिए ये ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, ये मैंने ये देखिए। अब देखें हम, मुझे जितने भी क्या मैं डायमेंशन पर ऑफसेट लेना होगा कि जितनी भी डायमेंशन से लाइन को मल्टीपल बनाना हो, ये कॉपी नहीं है बिल्कुल भी। आप ये मत समझे कि ये कॉपी है, कॉपी नहीं होता है। ये हम ऑफसेट लेते हैं वॉल्स का, कभी हमें किसी लाइन को क्या नाम है इस तरह से बनाना हो। अब देखें ये मैंने एक रूम का बनाया, बाद में मैं इसको, ये देखिए ये मैंने ट्रिम कर दिया, ये मैंने ट्रिम कर दिया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ट्रिम और एक्सटेंड की कमांड बताई थी। ठीक है, तो ये भी मैंने ट्रिम कर दिया, ये भी ट्रिम कर दिया, ये भी, ये भी। तो ये देखिए हमारी एक प्रॉपर जो है ना घर रूम, उसका ना हमारा बन चुके हैं वॉल्स। ठीक है, इसके अंदर अब हमें जो भी बेड रखना है, डोर्स लगाने हैं, विंडोज लगाने हैं, तो हम बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अभी हम उम्मीद है आपको ऑफसेट की समझ आ गई होगी। बार बार इस बात को याद रखिएगा कि ऑफसेट कभी भी कॉपी नहीं होता है, कॉपी अलग कमांड है, ऑफसेट अलग कमांड है। ठीक है, ये इसलिए यूज होता है ताकि हम इजीली अपने वॉल्स को बना सके हैं। ये ज्यादातर वॉल्स बनाने के लिए ही यूज होता है, कॉपी के लिए नहीं यूज होता ऑफसेट कमांड। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारी जो कमांड्स हैं वो है
सबसे पहले ये वाली कुछ कमांड्स में से यूज होती हैं, कुछ कमांड बिल्कुल भी यूज नहीं होती, और जो कुछ कमांड्स ज्यादा यूज होती है हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है लेंथन की कमांड। लेंथन की कमांड हमारी किस लिए यूज होती है ऑटोकैड में, हम उसको पढ़ लेते हैं। जब भी हम मिसाल के तौर पर हमने कोई लाइन लगाई है, ठीक है, और उस हम चाहते हैं कि भाई उसकी एग्जैक्ट डायमेंशन एडजस्ट करने के लिए करनी हो, तो हम लेंथन का यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि मैंने एक लाइन लगाई है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो पहले थी 10th। अब मुझे ना चाहिए कि भाई जो उसकी जो लेंथ है ना वो मुझे चाहिए 20 फीट। तो मैं किस तरह से करूँगी, हम वो लेंथन की कमांड से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हम लेंथन की कमांड लेंगे, इसकी शॉर्टकट की हमारे पास है LE। तो हम इसको लेंगे, ऑफसेट की भी मैंने आपको बता दी थी, EX एक्सपोर्ट की थी, स्ट्रेच की ST है, और हाँ जी यही है। अब मैंने ये लिया है, लेंथन की कमांड ले ली, लेकिन हमारे पास कोई लाइन नहीं है। जब तक कोई लाइन नहीं होगी तब तक उस पर कोई, क्योंकि ये मॉडिफाई का पैनल है, हमने इसमें एडिट करना होता है। ठीक है, जब तक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये देखिए मैंने छोटी सी लाइन लगी है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो लाइन है ना वो मेरी लगे कोई 10 फीट की। तो मैं किस तरह लगा सकती हूँ, मैं इधर से लेंथन लूंगी, ठीक है, और मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगी एंड एंटर करूंगी, उसके बाद मैं एंगल इसको एंगल मैं इसको दे देती हूँ मिसाल के तौर पर 10। ठीक है, और इस पर जैसे ही कर्सर लाऊंगी तो ये देखिए मेरी जो लाइन है वो ड्रा हो चुकी है। ठीक है, ये मेरी लाइन क्या हो गई है, ड्रा। जब अब जितनी भी हमने लाइंस क्या नाम है उसको बढ़ाना हो तो हम इसके जरिए से भी बढ़ा सकते हैं। मैं क्यों कह रही थी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके मल्टीपल यूजेस भी हैं हमारे पास। हम पॉली लाइन से भी मतलब दोबारा लाइन लेकर भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो हम लेंथन के जरिए से ही कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कई दफ़ा याद भूल जाता है, जहन में नहीं रहता। तो इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तब तक आपको ये कभी भी नहीं आएगा। तो जो भी आप सीखें उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। हमारे पास क्या कमांड है, हमारे पास है SP लाइन, एडिट पॉली लाइन। ये भी ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, क्योंकि हमारे पास और जब हम पॉली लाइन लेते हैं तो तब भी हम उसको CH प्रॉपर्टीज़ में जाके उसके क्या नाम है एडिट कर सकते हैं आसानी से, लेकिन फिर भी हम इसके ज़रिए से भी एक दफ़ा यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने पॉली लाइन लगा दी है, मैंने कुछ रैंडम से ये लाइनें लगा दी हैं ऐसे करके। ठीक है, अब मैं इधर से ये लूँगी एडिट पॉलीलाइन। ठीक है, अब वो मुझे कह रहा है कि सिलेक्ट पॉलीलाइन करें। हाँ, मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर आपने इसको क्लोज करना हो तो क्लोज भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको जैसे ही क्लोज पर क्लिक किया तो ये देखिए उसने वो खुद ब खुद यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने उस पॉलीलाइन को क्लोज कर दिया। तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट समझाने के लिए कोई और चीज़ ड्रा करती हूँ। मिसाल के तौर पर ये लाइन पॉलीलाइन लेती हूँ मैं, PL, ऑर्थो ऑफ कर देती हूँ। मैंने कुछ इस टाइप की बना दी है, ये इस टाइप का। ठीक है, अब देखिए कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कैसे ही क्लोज कर देती हैं आपस में। ठीक है, ये मैंने क्लोज पर क्लिक जैसे ही किया तो ये देखिए वो खुद ब खुद उसने एक लाइन ड्रा कर दिया है जो कि हमारी क्या नाम है एडिट हो चुकी है। ठीक है, इधर से हम उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम जैसे ही इस पर ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, इन सबको लेंगे तो ये हमारी एक्टिव मतलब ज्वाइन हो जाएगी। वैसे ही पॉलीलाइन आपस में ज्वाइन ही होती है, लेकिन फिर भी जब हमने करना होता है तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। सॉरी, ये मैंने कर दिया। अब वो कह रहा है कि इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, मैंने विड्थ पर किया। अब मुझे इसकी जो विड्थ है ना वो चाहिए 1 फीट। तो ये देखिए हमारी जो है वो उसकी विड्थ आसानी से चेंज हो चुकी है। ठीक है,
मैं दोबारा से विड्थ ही लेती हूँ, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देती हूँ, मैं इसकी करती हूँ 0.5। तो ये देखिए हमारी विड्थ चेंज हो चुकी है इजीली, ठीक है। तो इसमें इसको हम इसकी लेंथ टाइप भी गेन कर सकते हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको मतलब एसपी लाइन भी में भी कन्वर्ट कर सकते, तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने किया है ऐसे ही सेम होता है। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। तो जो इसमें ज़्यादातर ज़्यादा यूज़ था विड्थ था और क्या उसको क्लॉज था, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारी कौन सी कमांड्स हैं? आगे हमारे पास कमांड है एसपी लाइन एडिट, एडिट एसपी लाइन। उसके उसके लिए मुझे पहले एसपी लाइन ड्रा करनी होगी। ये हमारी इधर होती है, इसमें मैंने लिया और हमारा ऑफ ही है। ये मैंने अच्छा एसपी लाइन मैंने आपको जब ड्रा का लेक्चर बनाया था तभी मैंने आपको मतलब दिया था, तभी मैंने आपको एसपी लाइन के बारे में बता दिया था कि ये किसी भी कर्व शेप को बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। ये मैंने एसपी लाइन ले ली, ठीक है। अब इधर से मैं क्लोज कर दूंगी। क्लोज पर क्लिक किया तो ये हमारी, अब मैंने क्लोज पर क्लिक किया तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो सारी आपस में क्लोज हो चुकी है, ठीक है। मैं दोबारा से देती हूँ। ये मैंने लिया, ये ये हमारी ड्रा हो चुकी है। नहीं हुई तो फिर लेते हैं। खैर, अब हम इसको ना करते हैं एडिट। जैसे हम लेंगे, ठीक है, एसपी लाइन। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो अब हमें खुद ही ऑप्शंस दे रहा है कि क्या करना चाहिए। तो मैंने इसको पहले तभी क्लोज कर दिया था, तो ये इधर ओपन का फिर हमारे पास आता है, हम ओपन कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखें ये जो मैंने ये लिया और देन एंटर किया तो ये देखें हमारी सारी ज्वाइन हो चुकी हैं, ठीक है। इसको फिर हम कन्वर्ट टू पॉलीलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको कर देती हूँ वो 1, ठीक है। तो ये देखिए हमारी एक ही लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी क्या था, हमारे पास थी ये एसपी लाइन एडिट, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है एडिट हैच। उसके लिए सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं कोई रेक्टेंगल बना लेती हूँ, तो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं हैच भी अप्लाई कर देती हूँ ताकि मैं हैच को एडिट करके आपको दिखा सकूं कि कैसे एडिट होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये मेरे पास है, मैं इसके थोड़ी सी कम कर देती हूँ, 0.5 कर देती हूँ, देन एंटर। तो ये देखिए हमारे 0.5 नहीं करनी थी, 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर लाऊंगी तो ये हमारी हैच अप्लाई हो गई है। इसको थोड़ी सी और बड़ी कर देती हूँ, 5 तक कर देती हूँ। तो अब ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारी इधर हैच अप्लाई हुई है, ठीक है। अब इधर से जाके हम इसको क्या इसको कहते हैं एडिट भी कर सकते हैं। इधर से लेंगे हम, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, देन अब देखिएगा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, हमारे पास एक डायलॉग ओपन हो चुका है, ठीक है। इसमें हमें वो क्या बताता है, इसको थोड़ा सा साइड पे ले जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास ये हैच और ग्रेडियंट है। जब हमने हैच और ग्रेडियंट को भी हम एडिट कर सकते हैं, हैच को भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। वो इसको बता रहे कि हैच की कौन सी टाइप है। हाँ, कस्टम यूजर डिफाइन, तो हम इसको यही रहने देंगे, ठीक है। इधर से हम इसका पैटर्न चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कोई भी कर लेते हैं, कोई भी अपने मर्जी से जिसने करना हो वो कर सकते हैं हम। इधर से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, मैंने मिसाल के तौर पर ग्रीन कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको नीचे प्रीव्यू जो नहीं होता वो नजर आ रहा है कि आप अगर इसका कलर चेंज करेंगे तो आगे से हमारे पास ये आएगा। मैं मिसाल के तौर पर ब्लू लेती हूँ और इधर से मैं ले लेती हूँ कैन।
तो ये देखें हमारे पास हैच अप्लाई हो चुकी है। वो एंगल हमसे कह रहे स्केल, तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। हम मुझे से पिक भी कर सकते हैं। ये ये हमारी ज़्यादातर यूज़ नहीं होती ये वाली कमांड, क्योंकि हम वैसे ही हैच जब लेते हैं तब वो एडिट का खुद ही ऑप्शन ले आता है, तो हम उसके ज़रिए से भी एडिट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे ही ओके किया तो आप देखेंगे आप कि जो हमारे पास हैच है वो हमारा ब्लू एंड केन में बदल चुका है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सी कमांड है? आगे हमारे पास कमांड है पोलर, ओहो, एडिट अरे। ठीक है, हम वो भी करते हैं। उससे पहले हम एक मिनट बस, चले हम इसके अब बाकी की कमांड जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं इसको। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एनोटेट का पढ़ेंगे। पोलर का जो मैंने आपको बताया था, हम पोलर जल्दी से कर लेते हैं। इसको मैंने साइड पे किया। इधर से मैंने पोलर कोई सर्कल पहले बनाएंगे हम। सर्कल बनाया है ये मैंने। ठीक है, देन मैं इसको ही एडिट करती हूँ ताकि जल्दी हो जाए हमारा। ये मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं इसको बेस पॉइंट पे मैं इसको ये भी दे देती हूँ। ये मैंने दिया। देन अब मैं इसको क्या करना था, मैंने बेस पॉइंट दे दिया है। बेस पॉइंट, ये हमारे पास बेस पॉइंट है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये क्यों नहीं हुआ हमारे पास, क्योंकि हमने सही से सिलेक्ट ही नहीं किया। हम एंटर दबाएंगे इसका, ये हमने, अब हम इसका जो आइटम्स उस पर क्लिक करेंगे। देन ये नंबर हम इसको दे देंगे 6, 6 और ये हम एंटर करेंगे तो ये देखें हम उसको मल्टीपल बना सकते हैं। खैर, हम इसको छोड़ के हम रेक्टेंगल के बना रहे थे ताकि आपको वो जो सा हमारे पास है, हाँ सॉरी, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है, 3/4 का हम इधर से जाकर इसको क्या नाम है एडिट कर सकते हैं। मैंने इसको एडिट किया यहाँ से। अब वो मुझे कह रहा है कि आपको इसमें सोर्स कर सकते हैं। हम आइटम को सिलेक्ट किया। अरे इसकी हमें 3 चाहिए। इसका ऑपोजिट कॉर्नर जो है हमारे पास वो है, इसको हमने सेलेक्ट करना है पहले। ठीक है, तो ये देखें अब जो है ना हमने एक, क्योंकि बाकी सारी हमारी हाइट हो चुकी है, जब हम इस पर लाएंगे तभी ये हमारी यूज़ होगी। तो इसका भी यूज़ ज़्यादातर नहीं होता जब हमें एक ही पोलर मतलब एक ही चाहिए होती है। बाद में जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं हमने अरे यूज़ कर दिया, अरे एडिट अरे कर मतलब अरे यूज़ कर लिए, बाद में हमें कुछ नहीं चाहिए यहाँ, तो हम उसको हाइड भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें हमारी कौन सी है, ये मैंने इसको ही सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये सारी हाइड हो गई हैं। ठीक है, तो हम दोबारा से इसी तरह कोई एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, साइड पर बना लेते हैं। ये बना दिया मैंने। अब जैसे ही मैं करूँगी वो देखिए हमारे पास जो है वो हाइड होती जाएंगी। ठीक है, तो हम इधर से लेकर इसको सेलेक्ट, अरे अभी नहीं होगा। खैर, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही हमारा काम था। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। देन हम अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अलाइन की कमांड है, ज्वाइन की कमांड है, ब्रेक की कमांड है, ब्रेक अ पॉइंट और ज्वाइन की कमांड है। ये हमारी यूज़ नहीं होती तो इसको हम रहने देंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इसको बनाने के लिए पहले कोई से दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने रेक्टेंगल बना लिया पहले। ठीक है, और रेक्टेंगल बनाकर मैंने, एक मिनट क्या हुआ,
नहीं, ये बन चुका है वो, क्योंकि हमने एडिट अरे की थी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। वो सेट हो जाएगा, वो हम बाद में करेंगे। साथ ही मैं कोई लाइन बना देती हूँ। मैंने ये लाइन बना दी है। ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको अलाइन कैसे करूँगी? अलाइन लूँगी, सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूँगी। ये मैंने सेलेक्ट करी है। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा करूँगी, ये भी मैंने कर दिया है। देन एंटर करूँगी, इसका फर्स्ट स्पेसिफाई ये मैंने किया। एंटर। और अब डायमीटर एंटर करूंगी। तो ये देखें हमारे इसके साथ अब अलाइनमेंट हो गई चुकी है, क्योंकि आपने गौर किया होगा कि मैंने जैसे ही एंटर दबाया तो ये थोड़ा सा मूव हो गया है। खैर, ये ऐसे भी यूज होती है, एक और इसका तरीका है यूज करने का। इसको हम क्या नाम है, सेलेक्ट करेंगे और फिर हम एंटर दबाएंगे। ठीक है। इसका फर्स्ट कॉर्नर मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है। अब डेस्टिनेशन पॉइंट मैं इसका मिसाल के तौर पर ये कर देती हूँ। ठीक है। अब सेकंड सोर्स पॉइंट मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। अब सेकंड जो है इसका, वो मैंने ये कर दिया। देन इसका सोर्स पॉइंट करेंगे, वो मैंने ये कर दिया। देन अब एंटर। फिर डेस्टिनेट पॉइंट हम लेंगे, ये मैंने ले लिया। तो ये अब देखें हमारी अलाइन हो चुकी है। ठीक है। तो ये भी ज़्यादातर यूज़ नहीं होती, कुछ लोगों के लिए यूजेबल होती है और कुछ लोगों के लिए नहीं यूजेबल होती। ठीक है। तो आगे अब हम चलते हैं। आगे हमारी जो कमांड है वो है ब्रेक की कमांड। हम मिसाल मैंने इधर कोई लाइन लगा देती हूँ। ठीक है। ये मैंने लाइन लगा दी है। ठीक है। अब मैंने इसको ब्रेक करना है दरमियान से, तो मैं किस तरह से करूँगी? मैं इधर से ये लूँगी, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगी। ठीक है। अब मैंने जहाँ तक इसको ब्रेक करना है ना, लाइन को है ना, मैं वहां तक है ना अपना कर्सर ले जाऊंगी और इसको ब्रेक कर दूंगी। अब आप देखेंगे कि मैंने जो लाइन लगाई थी वो वहां से ब्रेक हो चुकी है। ठीक है। ये देखिए हमारी जो ये वाली लाइन थी, ये यहाँ से ब्रेक हो चुकी है। अब हमने अगर अब इसकी दो टाइप्स हैं। इसकी एक टाइप तो मैंने आपको ये कर दी, और एक टाइप इस तरह होगी कि ये मैंने देखी, ये मैंने लाइन लगाई। ठीक है। देन अब मैं जाऊंगी इधर से, ये इसकी दूसरी टाइप है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया था तो ये हमारी जहाँ पर मैं सेकंड ब्रेक किया था तो वो वहां तक लाइन रिमूव हो चुकी है। अब इसमें मैंने सेलेक्ट करना है ना, तो वो मुझसे पूछेगा कि आपको कितने पॉइंट पर ब्रेक चाहिए। तो मैं इसको कह देती हूँ कि भाई 2 चाहिए। तो अब देखें हाँ कि अब ये इस बार इसको देखेगा कि ये अलग हो चुकी है और ये अलग हो चुकी है। ये दोनों लाइन, ये लाइन पहले एक थी, अब इसने इसको ब्रेक करके 2 लाइनें बना दिया है। ठीक है। तो इसमें डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे इसकी कौन सी हमारी कमांड रह गई है? हमारी रह गई है ज्वाइन की कमांड। हमने जब भी किसी लाइन को या आर्क को, सारों को ज्वाइन करना होता है तो हम इजीली इससे कर सकते हैं। मिसाल तौर पर मैंने लाइन ड्रा की है, ये मैंने लाइन ड्रा कर दी। ठीक है। देन उसके बाद मैं कोई आर्क भी ड्रा कर देती हूँ साथ ही। ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ड्रा कर दी है। ठीक है। तो ये आर्क ड्रा हो चुकी है। ये अलग पॉइंट है हमारा, ये अलग पॉइंट है। हाँ। तो हम इनको एक ही बनाने के लिए कैसे करते हैं? हम इनको एक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से लेंगे। ठीक है। इसको रिवर्स आ गया, हम ज्वाइन लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर इसको करेंगे, देन एंटर दबाएंगे तो ये देखें हमारे एक ही हो चुकी है। ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, अनुटेट को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।